आज हम लोग थ्योरी के साथ साथ कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एंड आज जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसा क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से हमने सिलेक्ट किया है। एंड नेक्स्ट ईयर में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा चांसेस होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम लोग एरर का बात करेंगे, एरर का थ्योरी पोर्शन एज वेल एज कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वर्नियर कैलिपर भी करेंगे एंड देन स्क्रू गेज करेंगे। साथ में इन सब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी बात करेंगे। सो आज ही सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक रेक्टेंगल दी हुई है एंड इसके साइड्स दी हुई है। दिस इज 14.01। दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो स्टार्ट कीजिए, फाइंड कीजिए क्या हो रहा है। देखिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए क्या हो रहा है, जबकि इसमें ऑप्शंस क्या क्या है बता दे रहा हूं। So these are the options. एक बार ट्राई कीजिए, फाइंड कीजिए पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इन सब डिस्टेंसेस को ऐड करने पड़ेंगे, राइट। सो ये आपका है 19.023, फिर ये भी हो जाएगा वही। देन वी हैव 14.01, तो इनको अगर हम ऐड कर लें तो ये आ गया राइट। सो दिस इज द आंसर। एंड अगर आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए राउंड ऑफ करें तो आपको पता है कि एडिशन में कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना पड़ता है। तो इसमें आपका डेसिमल प्लेसेस है 3, 1, 2, 3। इसमें भी हो गया 3, राइट। इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2। तो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। दैट मींस यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो आपको नेक्स्ट नंबर देखना पड़ता है व्हिच इज फिलहाल अभी व्हिच इज मोर देन 5, देन प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1। सो ये बन जाएगा 66.07। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये एडिशन पे था, एडिशन पे बेस्ड था। मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं क्वेश्चन। So this time we have again a rectangle, side 13.55 and this is 5 centimeter। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। सो एक बार ट्राई कीजिए, अपडेट ट्राई कीजिए क्या आ रहा है। जब तक मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूं, देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। कर लिए। और ये देखते हैं क्या आ रहा है। सो 13.55 और एरिया फाइंड करना है, राइट। तो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आपका इनटू 5 कर दें।
दिस इज द आंसर, राइट? बट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में जो आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आपको छोड़ना पड़ता है। जिन नंबर्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, जिन नंबर्स को आप डील कर रहे हो, फिलहाल जैसे ये 5, इसमें आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, राइट? तो आंसर में भी लीस्ट वाला होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, राइट? फिलहाल सो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, राइट? जो कि फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इसमें अगर आप ये वाले आंसर छोड़ते हैं तो ये आपका रहा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट? ये आपका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, इसमें आपका 1 है, राइट? तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 7 एंड दिस इज 6, तो क्योंकि नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 है, सो दिस विल इंक्रीज बाय 1, सो ये 7 बन जाएगा, राइट? सो इट्स दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एरर का बात करेंगे। एरर का पहले थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कभी भी जब हम कोई चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, तो हम कई सारे रीडिंग्स लेते हैं, राइट? एंड जनरली क्या होता है कि हर बार रीडिंग थोड़ा डिफरेंट आता है, राइट? तो उस केस में हम उनका मीन वैल्यू लेते हैं, उन सबका एवरेज वैल्यू लेते हैं। जैसे आप पेंडुलम का करते हो तो आप उसका टाइम फाइंड करते हो, टाइम पीरियड, एंड हर बार थोड़ा डिफरेंट आंसर आता है, राइट? तो उस केस में हम उसका मीन वैल्यू लेते हैं एंड उसी को हम करेक्ट मानते हैं, या कोई भी चीज का जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो इन दैट वे। सो मीन वैल्यू, सो x से हम डिनोट कर रहे हैं, एंड मान लीजिए कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन x2 है, एंड सो ऑन। तो इन सभी को हमें ऐड करना है, जितने रीडिंग्स ले रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग, सो दिस विल गिव यू मीन वैल्यू, राइट? या फिर ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू भी कहते हैं इसे। तो फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर था अगर हम उसका बात करें, सो एब्सोल्यूट एरर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, राइट? तो उसके लिए डेल्टा x1 से हम डिनोट करते हैं, x1 में एरर कितना था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर कितना था, सो दैट्स x मीन minus x1, right? Similarly, absolute error in the second observation, absolute error in the second observation, ठीक है? So उसको हम डेल्टा x2 से डिनोट करेंगे, and that is same x mean minus x2, right? यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, ये वाले, तो ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? क्योंकि ये जो रीडिंग्स है एक्स मीन से ज्यादा भी हो सकता है, एक्स मीन से कम भी हो सकता है, राइट? तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। सो नेक्स्ट वी विल फाइंड mean absolute error, mean absolute error, and that is given by delta x mean. So ये आएगा absolute error first वाले का plus absolute error second वाले का and so on by number of terms. बट यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना है कि बाय फाइंडिंग दिस ये आपको मॉड वैल्यू में लेना है। सो अगर इवन कोई नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है। सो मॉड वैल्यू इन सब जगह पे हमें पुट करना है एंड देन यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? नाउ वी हैव रिलेटिव एरर।
after this relative error that is delta x mean by x mean. So relative error होगा this divided by this, right? चलिए इसके बाद है हमारा परसेंट एरर. परसेंट एरर सो ये होगा आपका दिस डेल्टा एक्स मीन बाई एक्स मीन इंटू 100 और ये परसेंट में होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड परसेंट एरर. क्लियर है? अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का बात करेंगे इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, लाइक व्हेन वी हैव एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन एंड एक और केस का हम बात करेंगे. सो सपोज हमारे पास एक कोई भी ऑब्जर्वेशन है दैट इज x which is equal to a plus b, let's say a plus b, right? And if delta a is the absolute error in this one, delta b is the absolute error in this one, and delta x is the absolute error in the answer, right? So delta x absolute error of the result ये आ जाएगा आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड ये हम मैक्सिमम एरर का बात कर रहे हैं इन एडिशन. मैक्सिमम एरर का बात कर रहे हैं क्योंकि आंसर हमेशा आपको मैक्सिमम एरर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है. सो दिस इज द मैक्सिमम एरर इन द एडिशन ऑफ दिस टू, राइट? यहाँ पे प्लस माइनस होगा क्योंकि एरर आपका ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है. सिमिलरली अगर ये माइनस होता है, मान लीजिए कि ये माइनस होता है इफ x इक्वल टू a माइनस b, राइट? एंड अज्यूमिंग इफ डेल्टा a आपका एब्सोल्यूट एरर इसमें है, डेल्टा b इन दैट वे, राइट? सो उस केस में भी मैक्सिमम एरर इन द आंसर सेम आंसर आएगा, ठीक है? उस केस में भी मैक्सिमम एरर इन द आंसर सेम वैल्यू होगा, एग्जैक्ट सेम. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम आंसर आता है, राइट? बट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू टर्म्स, इस पर मान लीजिए x इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b है, राइट? एंड अज्यूमिंग फिर से डेल्टा a आपका एब्सोल्यूट एरर इन a है, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर इन b है, एंड डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर इन x है. इस केस में डेल्टा x बाई x is equal to delta a by a plus delta b by b, और यह है मैक्सिमम एरर इन द ऑब्जर्वेशन. ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पूरा वैल्यू, बट यहां पे आपको प्लस करना है, राइट? सो फ्रॉम हियर ये हमें मिल जाएगा एरर इन द आंसर, राइट? एंड व्हाट अबाउट x? x की जगह पे तो हम सिंपली ये पुट कर लेंगे a टू b, राइट? x की जगह पे नेक्स्ट लाइन में x की जगह पे सिंपली हम a टू b पुट कर लेंगे, ठीक है? एंड अगर हम डिवीजन के लिए बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है x which is equal to a divided by b, x is equal to a divided by b. सो इस केस में भी आंसर सेम ही आएगा, यही आंसर आएंगे. डेल्टा x by x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए आंसर सेम होगा, राइट? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में आंसर सेम आएगा. वेल, एक और लास्ट केस बचा हुआ है तो वो देख लेते हैं, देन वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस, राइट? सो क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, जैसे मान लीजिए कि इस बार z इज इक्वल टू a to the power of x, b to the power of y and c to the power divided by c to the power of n, ऐसा कुछ है. जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसा कुछ है. सो इस केस में क्या आएगा वो हम बात कर लेते हैं. डेल्टा जेड बाई जेड दैट इज इक्वल टू, जो पावर हो गया वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. सो ये आ जाएगा x इंटू डेल्टा ए बाई ए
प्लस y इंटू डेल्टा v बाई v प्लस जो पावर है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और तो ये डिनोमिनेटर में है पर ठीक है, या फिर भी प्लस में जाएगा क्योंकि हम मैक्सिमम एरर में इंटरेस्टेड है, राइट। सो ये आ जाएगा m इंटू डेल्टा c बाई c, एंड ये पूरा प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, राइट। सो आ जाइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि दो रेजिस्टर्स हैं इन सीरीज एंड इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, इनका वैल्यू दिया हुआ है रेजिस्टेंस का 4 प्लस माइनस 0.2 ohm is the unit of resistance, and here we have 4 plus minus 0.22, ठीक है। और इसका वोल्टेज दी हुई है 8 प्लस माइनस 0.4, राइट। आपको फाइंड करना है आर नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है आर नेट। आर नेट आपको फाइंड करना है, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, एंड देन डेल्टा आर नेट। सेकंड में आपको फाइंड करना है डेल्टा आर नेट, एरर इन नेट रेजिस्टेंस। थर्ड आपको फाइंड करना है करंट, एंड फोर्थ आपको फाइंड करना है एरर इन करंट, डेल्टा आई, एंड देन वी हैव टू फाइंड पावर, एंड देन एरर इन पावर। सो ट्राई कीजिए और देखिए क्या आ रहा है, इसके आंसर्स क्या आ रहा है। एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। और ये देखते हैं इसके आंसर्स क्या आ रहा है। सो आर नेट, क्योंकि ये सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8, राइट। सो ये तो प्योर नंबर आ गया। डेल्टा आर नेट, तो आपको पता है कि अभी अभी हमने थोड़ी पहले बात किया था एडिशन में, डेल्टा आर नेट आ जाएगा, डेल्टा आर नेट आ जाएगा और डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, एडिशन के केस में ये आता है विद प्लस माइनस, राइट। अभी थोड़ी पहले हमने ये ड्राइव किया था। सो डेल्टा आर वन है आपका फर्स्ट वाले का 0.2, राइट, 0.2 प्लस 0.22, राइट। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.42, राइट। समझ में आ रहा है। बट यहां पे फिर आपको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा और एडिशन वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो डेसिमल प्लेस, क्योंकि एडिशन में आपका डेसिमल प्लेसेस देखना होता है, तो इसमें आप देखेंगे 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, राइट। तो लिस्ट वाले में हमें छोड़ना पड़ता है, आंसर में लिस्ट वाले डेसिमल प्लेस तक छोड़ना पड़ता है। तो ये आपका क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो ये जाएगा प्लस माइनस 0.4। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया डेल्टा आर नेट और ये हो गया आर नेट। एंड नेट रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। आर नेट है आपका 8, तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू इन सीरीज, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 8 प्लस माइनस, क्योंकि आपका एरर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये आ जाएगा 0.4। सो दिस इज द फाइनल आंसर, नेट रेजिस्टेंस। क्लियर है। चलिए ये तो हो गया। नाउ करंट, तो करंट के लिए आपको पता है I इक्वल टू वी बाई आर लगा दीजिए। सो I इक्वल टू वी बाई आर, राइट। तो पहले हम I फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप देख लीजिए I, V का वैल्यू है 8 और R भी है 8, तो ये जाएगा 1 एम्पियर, राइट। देन वी हैव डेल्टा I, तो डिवीजन में याद है डेल्टा I के लिए बनेगा डेल्टा I, फॉर्मूला डिवीजन में फॉर्मूला ये था डेल्टा I बाई I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा R बाई R। ये फॉर्मूला था, प्लस माइनस होगा यहाँ पे, और हमें डेल्टा I फाइंड करना है, जबकि I हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल्टा I बाई I, जो कि 1 एम्पियर है, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, इक्वल टू प्लस माइनस
डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी कितना है 0.4, ये जाएगा 0.4 बाई वी विच इज दिस 8, देन डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर कितना है फिर से 0.4, ये जाएगा प्लस 0.4 बाई 8, तो यहां से हमें डेल्टा आई मिल जाएगा। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लो, डेल्टा आई इज इक्वल टू प्लस माइनस, सो ये कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये गया और यहाँ पे इंटू 10 आ जाएगा, सिमिलरली इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल गया, यहाँ पे भी इंटू 10 आ जाएगा, 4 एंड यहाँ 2, राइट, तो ये आ जाएगा 2, दैट मींस 0.5, दैट मींस 0.05, सो 0.05, सिमिलरली हियर आल्सो 0.05, राइट, तो इनको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.10, राइट, सो ये आपका डेल्टा आई आ गया, डेल्टा आई, एंड क्योंकि इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो ये आ जाएगा आपका 0.1, सो फाइनल आंसर आएगा, ये आपका डेल्टा आई मिल गया, सो फाइनल आंसर आएगा आई आएगा आपका, करंट आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दैट वाज 1, यहाँ पे करंट आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दैट वाज 1, एंड एरर इन करंट 0.1 है, सो फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस माइनस 0.1, सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो आपको ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, अब पावर फाइंड करना है, एरर इन पावर फाइंड करना है, और ये देख लेते हैं, पावर का फॉर्मूला वी आई यूज कर लेंगे, सो P इक्वल टू वी आई, राइट, V का वैल्यू 8 था, क्वेश्चन में दी हुई थी, V का वैल्यू 8 एंड डेल्टा V है 0.4, सो V है आपका 8, I है आपका 1, सो ये आ गया 8, राइट। नाउ डेल्टा P, यहां से आपको ये P मिल गया, राइट, नाउ डेल्टा P, सो क्योंकि हम P इक्वल टू VI यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, सो डेल्टा P बाई P is equal to delta V by V plus delta I by I, right, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि P हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 8, सो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा P by 8 is equal to प्लस माइनस ऑफ डेल्टा V by V, डेल्टा V था हमारा 0.4, डेल्टा V है 0.4 एंड V है 8, राइट, तो ये आ जाएगा आपका 0.4 by 8 प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आई था अपना 0.1, ये वाले 0.1 और आई था 1, राइट, तो ये आ जाएगा हमारा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, तो ये आ गया 1/2, 0.5, सो 0.05, राइट, और ये 0.1, तो ये आ जाएंगे 0.15, राइट, अब क्योंकि आपको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 1 डेसिमल प्लेस है, इसके आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, राइट, तो आपको 1 डेसिमल, नेक्स्ट नंबर 5 है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ऑड इवन हम चेक करते हैं, ये आ जाएगा 0.2, क्लियर है, सो ये आ गया आपका डेल्टा P by 8, राइट, सो डेल्टा P क्या आ जाएगा, डेल्टा P क्या आ जाएगा, डेल्टा P आ जाएगा 8 into this, राइट, सो प्लस माइनस 8 into this, राइट, 8 into 2 16, राइट, तो ये आ जाएगा 1.6, क्लियर है, डेल्टा P, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई में हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखना पड़ता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है और इसमें भी 1 है, राइट, तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, सो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2, समझ में, सो ये आपका डेल्टा P है। अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, आज ये देख लेते हैं।
उसके लिए थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है। सो लेट्स सी, दो रेशियोज हमने बना दिया एंड ये सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका वैल्यू ले लीजिए 4 प्लस माइनस 0.2 ओम, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस इसका भी वैल्यू सेम ले लीजिए 4 प्लस माइनस 0.2 ओम, एंड बैटरी है, सेल है, उसका 8 वोल्ट है प्लस माइनस 0.4, राइट। सो इसका भी हमें सिमिलरली उसी तरह से फाइंड करना है, डेल्टा आर नेट, डेल्टा आर नेट, आई नेट, पी, डेल्टा पी नेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आर फाइंड, क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको पता है कि फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं R = R1 R2 by R1 plus R2, राइट। एंड अगर आप वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा 4 into 4 by 4 plus 4, राइट। सो ये आ जाएगा 2, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 16/8 2। सो ये हो गया आपका R, दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा आर नेट। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आप डिफरेंशिएट करें ये वाली इक्वेशन को, 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, पैरेलल में ये यूज होता है। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो कुछ ऐसा आएगा, डेल्टा आर नेट बाई आर नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। सो अब हमें इस पे वैल्यू पुट कर देना है, डेल्टा R बाई R स्क्वायर, R हमारा आ चुका है 2, ये बन जाएगा 4, डेल्टा R1 का एरर है 0.2, राइट। सो ये आ जाएगा 0.2 बाई 4, बट यहाँ स्क्वायर भी है, सो दैट विल मेक इट 16 प्लस डेल्टा R2 अगेन 0.2 बाई R2 का स्क्वायर 16। सो यहाँ से हमें डेल्टा R मिल जाएगा, राइट। सो 4 कैंसिल कर देता है तो ये आ जाएगा 4 और ये भी आ गया 4, राइट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2/4 0.5, एक और डेसिमल है तो 0.05, और सिमिलरली ये भी आ जाएगा 0.05, राइट। और ये जो एरर होगा वो प्लस माइनस में होगा, सो पूरा या तो प्लस होगा या माइनस होगा, राइट। सो इनको अगर आप ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 0.1, सो ये आ गया डेल्टा आर नेट, फाइन। सो आप नेट रेजिस्टेंस को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, आर नेट इज इक्वल टू आर जो कि आया था हमारा 2 एंड डेल्टा आर 0.1, सो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.1, सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? अब हम लोग फाइंड करते हैं करंट। सो I इक्वल टू V/R, V हमें पता है 8 वोल्ट, राइट। सो यहाँ पे 8 और R का वैल्यू 2 आया था, R का वैल्यू ये वाले 2 आया था, सो 8/2 दैट इज 4 एम्पियर। अब हमें सिमिलरली डेल्टा I फाइंड करना है, एरर इन करंट। सो ये आ जाएगा डेल्टा V, डिवीजन वाले रूल लगा दीजिए, डेल्टा V बाई V, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R, ठीक है। सो डेल्टा I बाई I का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 4, पुट कर दीजिए, डेल्टा V दैट्स 0.4 बाई V दैट इज 8 प्लस डेल्टा R था 0.1, सो ये हो गया 0.1/2, सो यहाँ से हमें डेल्टा I मिल जाएगा, राइट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा डेल्टा I इज इक्वल टू 4/8 1/2 0.5, बट एक डेसिमल भी है तो ये बन जाएगा 0.05, राइट। सिमिलरली 1/2 0.5 एक डेसिमल भी है तो 0.05, राइट। सो ये जाएगा 4 into 0.1, सो इट्स 0.4, सो डेल्टा I आ गया 0.4 जबकि I था 4,
तो आई नेट हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 4 प्लस माइनस, क्योंकि एरर आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एंड दैट्स 0.4 एम्पियर. सो दिस इज द फाइनल आंसर आई नेट. जबकि डेल्टा आई आपका ये आया है, ये वाले. क्लियर. नाउ अगर हम लोग पावर फाइंड करें P, सो फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, राइट. V का वैल्यू था, आई होप इट वाज 8. V का वैल्यू था 8 और I का वैल्यू है 4, राइट. सो ये जगह 8 into 4 दैट्स 32. एंड डेल्टा P, व्हाट अबाउट डेल्टा P, ये से फाइंड कर लेते हैं. प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए. सो डेल्टा P by P is equal to delta V by V plus delta I by I. प्रोडक्ट रूल से ये फॉर्मूला हमें मिलता है. डेल्टा P हमें फाइंड करना है एंड P का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 32, तो ये आ गया 32. डेल्टा V that was 0. delta V that was 0.4 and P was 8, so ये जगह 0.4 by 8. एंड डेल्टा I है आपका 0.4 अगेन, एंड I है 4. सही है. 4 से कैंसिल कर देते हैं ये, तो ये गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 8. सो ये आ जाएगा आपका डेल्टा P इज इक्वल टू 8 इंटू 0.2, राइट. 0.2 प्लस 0.4. सो ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 0.6. सो ये जाएगा 4.8. सो ये हो गया डेल्टा P. समझ में. सो इस तरह से हम लोग डेल्टा P फाइंड करते हैं. एंड फाइनली आप P एक्सप्रेस करेंगे. फाइनली P नेट आप एक्सप्रेस करेंगे. P जो आया था 32 प्लस माइनस, एरर आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एंड दैट्स 4.8 वाट. सो दिस इज द फाइनल आंसर P नेट. आई होप क्लियर होगा ये. वेल, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं. और क्वेश्चन में दी हुई है कि इफ T has 0.5% error, 0.5%, rather it's 5% ले लीजिए, 5% error. Well, L में हमारा 2% error है. 2 में अगर L में अगर 2% error है, G में कितने परसेंट error होगा? G में कितने परसेंट error आएगा? कितने परसेंट error आएगा, राइट. सो क्योंकि हमारे पास पेंडुलम का फॉर्मूला है T इक्वल टू 2 पाई L by G, राइट. पावर रूल लग जाएगा, रेज्ड टू सम पावर, क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर का रूल लग जाएगा. स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि हमें G फाइंड करना है. सो ये जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L by G. तो यहां से G आ जाएगा आपका, G आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L by T स्क्वायर, राइट. G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L by T स्क्वायर. परफेक्ट. तो यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा G by G इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इसमें कोई एरर नहीं होगा. सो इट्स डेल्टा L by L प्लस पावर है तो वो आपका मल्टीप्लाई में चला जाता है 2 इंटू डेल्टा T by T, राइट. 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो परसेंटेज ऑफ G आ जाएगा या एरर इन G आ जाएगा परसेंट के टर्म्स में. G का परसेंट एरर आएगा डेल्टा L by L into 100, that's 2%, प्लस टाइम पीरियड का एरर, that's 5%, एंड ये प्लस माइनस में होगा. सो इट्स 7%. सो डेल्टा G में 7% का, G में 7% का एरर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मान लीजिए कि एक स्फीयर है एंड उसका रेडियस में in% एरर है, राइट. in% एरर है. तो क्वेश्चन है कि सरफेस
सरफेस एरिया में कितना एरर आएगा, सरफेस एरिया में कितना एरर आएगा अगर रेडियस में 8% एरर है। वेल, तो सरफेस एरिया फाइंड करना, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 4πr², राइट, सरफेस एरिया का। सो S इज इक्वल टू 4πr²। सो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा S बाई S, 4π तो कांस्टेंट है, उसको कोई एरर नहीं आएगा, पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है, डेल्टा R बाई R, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको परसेंट एरर मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया में परसेंट एरर आएगा और 2 इंटू डेल्टा R बाई R, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो 8% आएगा। सो 28% इज द फाइनल आंसर, सरफेस एरिया में 28% एरर आएगा। क्लियर है? बट अगर वॉल्यूम में पूछा होता कि वॉल्यूम में कितने परसेंट एरर आएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 4/3πr³, राइट, 4/3πr³। सो डेल्टा V बाई V ये आ जाएगा 4/3 तो कांस्टेंट है, बाई भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा R बाई R, राइट, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड तो परसेंट एरर इन वॉल्यूम मिल जाएगा यहाँ पे, एंड दैट वुड बी 3 इंटू 8%, क्योंकि डेल्टा R बाई R 8% है into 100, so that's 3 8%. So this is the answer. So surface area 2 8%, volume in 3 8%, जिसमें error होगा। Clear? What about density? Density कैसे change होगा? So density का फॉर्मूला पता है mass by volume, right? So यहां से आ जाएगा डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 भी कर दीजिए और ये परसेंट आ जाएगा, डेल्टा M बाई M, डेल्टा M बाई M, ये भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंट पे आ जाएगा, प्लस डिवीजन रूल हम लोग लगा रहे हैं, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा V बाई V, तो ये आ जाएगा डेल्टा V बाई इंटू 100 और ये परसेंट पे है, राइट। सो डेंसिटी में कितने परसेंट एरर आएगा उसका हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है, राइट, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस में एरर जो भी है तो उससे मास में कोई एरर नहीं आएगा, राइट। अगर आप रेडियस को मेजर कर रहे हैं तो उससे मास में कोई एरर नहीं है। आज वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया भी नहीं मास में कोई एरर हो। तो वॉल्यूम का एरर कितना था 3%, सो ये आएगा प्लस 3%, सो दैट्स 3%। क्लियर है? एक रेगुलर वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है एंड एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल ये यहां से यहां 1 सेंटीमीटर है एंड वो फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मेन स्केल का जो 1 डिवीजन होगा, राइट, क्योंकि ये यहां से यहां 1 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो मान लीजिए कि मेन स्केल का 1 डिवीजन को हम m से डिनोट कर रहे हैं एंड वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन को हम v से डिनोट कर रहे हैं, राइट। सो m into 10 that is equal to 1 centimeter, right? So 1 main scale division आएगा 1 by 10 centimeter, that means 0.1 centimeter. So main scale का 1 division 0.1 centimeter का होता है रेगुलर वर्नियर कैलिपर में, जबकि वर्नियर स्केल का रेगुलर वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि 10 of वर्नियर स्केल coincides with 9 of main scale. 10 of vernier scale coincides with 9 of main scale. Regular vernier caliper में ऐसा होता है. So we can say 10 of vernier division is equal to 9 of main scale division, right? So one vernier scale division कितना आ जाएगा 9 by 10 of main scale division, right? बात समझ में आ रहा है? और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 into main scale division. Main scale division कितना था 1 main scale division, this was 1 main scale division, so that is 0.1 centimeter, तो ये आ जाएगा 0.1 centimeter, so ये आ जाएगा आपका 0.09
सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन है उससे भी छोटा 0.09 सेंटीमीटर। जबकि लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट, ये मैं बात करूं रेगुलर वर्नियर कैलिपर में, राइट, जो नॉर्मली हमारे पास होता है, बट क्वेश्चंस में वो आपको चेंज कर सकता है। सो लीस्ट काउंट होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1, मैं उसको 0.1 को 0.10 लिख सकता हूँ एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था? 0.09। सो इट्स 0.09। सो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट आपका ये है 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? जबकि मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.09 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का बात करेंगे। सो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होते हैं, ये आपको पता है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल जैसे ये, और ये इनके बीच में कुछ गैप्स होगा, लेट इट बी दिस वन, कुछ गैप्स होंगे, राइट, ऐसे कुछ गैप्स होंगे। और दूसरा होता है वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल था और दूसरा होगा वर्नियर स्केल। एंड मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एंड उसे हमें मेजर करना है, उसका डायमीटर मेजर करना है अगर स्फीयर है तो, राइट। सो यहाँ पे वर्नियर स्केल होगा, राइट, दोनों का जीरो सेम पॉइंट पे होगा, राइट, ये भी जीरो है मेन स्केल का और ये वर्नियर का जीरो सेम पॉइंट पे होगा, राइट। बट इसके जो वर्नियर स्केल होंगे उसके जो रीडिंग्स लेंगे जब हम, उसके जो स्केल होंगे उसके जो बीच के जो गैप्स होंगे वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके कंपैरिजन में नैरो होता है। इसके स्केल के जो डिविजन्स होंगे वो नैरो होते हैं, राइट, कुछ ऐसा होता है। well, तो और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमें मान लीजिए कि कोई एक स्फीयर है, उसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया, उसका डायमीटर फाइंड करना है, ये डायमीटर फाइंड करना है। तो ये जो जॉ है वर्नियर कैलिपर का, उसके बीच में हमने ये डाल दिया, राइट। एंड मेन स्केल के डिविजन्स थोड़ा नैरो है एंड वर्नियर स्केल के डिविजन्स थोड़ा वाइड है एंड वर्नियर स्केल के डिवीजन थोड़ा नैरो है, राइट। सो मान लीजिए कि मेन स्केल का डिवीजन को हम m से डिनोट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस को हमने m से डिनोट किया एंड वर्नियर स्केल का एक डिवीजन को हमने v से डिनोट किया, ठीक है। सो रेगुलर वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि n division of this one overlaps या matches या coincides with n-1 with this one। जो रेगुलर हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसमें n division of this one coincides with n-1 division of this one, क्योंकि ये थोड़ा वाइड है, राइट। well, तो मान लीजिए कि n of this one coincides with n-1 of this one, मतलब n division of वर्नियर स्केल coincides with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। कहीं पे कोइंसाइड कर रहा होगा, कहीं पे एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा होगा, कोई भी डिवीजन कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये वाला डिवीजन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है, जस्ट अभी ऐसा मान लीजिए फिलहाल तो अभी यहाँ पे 2 ही दिख रहा है जबकि यहाँ पे 4 5 दिख रहा है, राइट। सो रेगुलर वाले केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 वाले हैं तो यहाँ पे 4 वाले होंगे, ठीक है, n-1। सो इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू n माइनस n, राइट। इसको इस साइड मूव कर देते हैं, इसको इस साइड मूव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू n माइनस v। सो n कॉमन ले लीजिए, सो ये आ जाएगा n माइनस v इज इक्वल टू n बाई n। ये है वन मेन स्केल डिवीजन और ये है वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। And one main scale division minus one vernier scale division, that is called least count या फिर vernier constant। So ये least count का फॉर्मूला है, अगर आप देखें तो ये least count का फॉर्मूला है। Least count is equal to one main scale division minus one vernier scale division, which is equal to n by n. This is the formula of least count.
राइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। और ये है वन मेन स्केल डिवीजन और ये है एंड ऑफ वर्नियर जो कोइंसाइड कर रहा है। सो कोइंसाइड कर रहा है उसमें वर्नियर वाले का हम नंबर देखेंगे, मेन वाले का नहीं। मेन वाले का तो n-1 था अभी फिलहाल। बट देखिएगा अगर हमारा रेगुलर वर्नियर कैलिपर है जिसमें n ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विद n-1 ऑफ मेन स्केल, राइट, जैसे 10 ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विद 9 ऑफ मेन स्केल, राइट, इन दैट वे, तो उस केस में हमारा फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल होगा जब n ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विद n-1 ऑफ मेन स्केल, जब डिफरेंस 1 का हो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो कोइंसाइड कर रहा है। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे नहीं होते हैं, तो उस केस में ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि हमने डिराइव किया है उसी से यूज करके, n-1 करके ही यूज करके हमने यहाँ पे डिराइव किया है, राइट। बट ये हमारा डेफिनेशन से है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। सो ये हमेशा काम करेगा चाहे वो हो या ना हो। तो अगर वैसा नहीं होता है तो फिर आपको सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा वन मेन स्केल डिवीजन, वो तो आपको जनरली बता देता है, बट वन वर्नियर स्केल डिवीजन वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, डेटा वहां पे प्रोवाइडेड होगा, वहां से फाइंड कर लेंगे एंड देन लीस्ट काउंट आप फाइंड करेंगे। क्लियर है? वेल, और रीडिंग कैसे लेना है उसका बात कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मेन स्केल के कुछ रीडिंग्स होंगे, कुछ यहाँ पे नंबर्स होंगे, राइट, जैसे मान लीजिए कि ये 3 वाला है, राइट, और ये मैं मेन स्केल का बात कर रहा हूँ, ये मेन स्केल का है, और वर्नियर स्केल का जैसे लेट से वर्नियर स्केल का 0 है समवेयर यहाँ, लेट से यहाँ वर्नियर स्केल का 0 है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे है वर्नियर स्केल का 0 और फिर इसके आगे इसके डिविजन होंगे, जैसा होता है वैसा होगा, राइट। तो इतना तो क्लियर है कि जो 0 है वर्नियर का वो 3.2 से थोड़ा आगे है, राइट, 2 सेंटीमीटर मेन स्केल सेंटीमीटर में है, तो 3.2 सेंटीमीटर प्लस समथिंग, ये जो छोटा सा एक गैप है 3.2 तो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे है, सो देयर इज अ स्मॉल गैप, ये भी हमें ऐड करना चाहिए, राइट, और वो होगा लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ऑफ वर्नियर व्हिच कोइंसाइड्स विद द मेन। मान लीजिए कि इसका 7th वाला 1 2 3 4 5 6 7th वाला इसका इसके मेन का एक किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, सो नंबर आपको इसमें वर्नियर का लेना है जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल का नंबर के साथ, सो दिस विल बी द रीडिंग, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? अब पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर का भी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जो मेन स्केल है आपका, मान लीजिए कि ये मेन स्केल है जिसका 0 यहाँ पे है, दिस इज 0 एंड ये फिर डिवाइडेड है बाकी रीडिंग्स में वैसे। एंड अगर वर्नियर स्केल का 0, नॉर्मली क्या होता है कि जब जॉ आपका क्लोज्ड है कॉन्टैक्ट में, जब यहाँ पे जॉ दोनों जॉ वर्नियर का और वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जब कॉन्टैक्ट में जब क्लोज्ड है वो, तो क्या होता है कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक सेम लाइन पे होना चाहिए, सेम पॉइंट पे होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ ड्यू टू एनी फॉल्ट, अगर ऐसा नहीं हुआ 0 ऑफ वर्नियर यहाँ पे है, राइट, थोड़ा सा राइट साइड में, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव 0 एरर, राइट। अब इसको क्लियरली देख सकते हैं, 0 ऑफ वर्नियर 0 ऑफ मेन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, राइट, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव 0 एरर। तो उस केस में क्या होगा कि जो रीडिंग आपको मिलेगा वो मोर देन द एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव 0 एरर। एंड इसमें भी फिर क्या होगा कि आप जब इसको देखेंगे आगे, क्योंकि इसके नैरो डिविजन्स है कंपेयर टू दैट वन वर्नियर का, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई लाइन मैच कर रहा होगा, परफेक्टली लाइन मैच कर रहा होगा, जैसे फिलहाल ये वाले शायद, राइट, सो 1 2 3 4 5 6 वाले मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ। तो 0 एरर कैसे फाइंड करते हैं? दिस इज पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर जब आपका 0 ऑफ वर्नियर राइट साइड में हो, राइट। तो 0 एरर कैसे फाइंड करते हैं? सो दैट इज इक्वल टू 0 एरर इज इक्वल टू
एन जो कोइंसाइड कर रहा होगा, जैसे जब जॉ क्लोज्ड है तब का मैं बात कर रहा हूँ, जब आपने रीडिंग ले रहा है तब का नहीं, जब जॉस दोनों का क्लोज्ड है। तो जो इसका वर्नियर का डिवीजन जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, दैट नंबर आपको लेना है जिसको इन डैश से डिनोट कर रहा है, दैट इनटू लीस्ट काउंट। सो दिस विल गिव यू जीरो एरर का वैल्यू। और क्योंकि ये आपको जब आप रीडिंग देंगे तो रीडिंग जो भी शो करेगा दैट विल बी मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी राइट साइड में शिफ्टेड है, राइट। तो इसका रीडिंग आएगा, रीडिंग लेने से आपको क्या करना है कि इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने बात किया था मेन स्केल डिवीजन जो भी था, मेन स्केल रीडिंग वहां से प्लस हमने किया था एन इनटू लीस्ट काउंट, राइट। अभी थोड़ी पहले जो हमने ये यूज किया था मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लीस्ट काउंट, राइट। तो वो तो आपको लेना ही है, बट क्योंकि यहाँ पे एरर ये है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो उस केस में हमें माइनस करना पड़ेगा। पॉजिटिव जीरो एरर में माइनस करना पड़ता है, नेगेटिव जीरो एरर में प्लस करना पड़ता है। उसका ऑब्वियस रीजन है क्योंकि ये ज्यादा रीडिंग देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी राइट साइड शिफ्टेड है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा एन डैश इनटू लीस्ट काउंट। सो दिस विल गिव यू द आंसर मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन माइनस एन डैश। ध्यान रखिएगा ये एन डैश इनिशियल वाला है, जो आप रीडिंग ले रहे हैं उससे पहले का, राइट। जब दोनों जॉस क्लोज्ड है उस समय का ये जो वर्नियर का जो नंबर कोइंसाइड कर रहा होगा दैट इज इन डैश, और ये जो आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया दोनों जॉ के बीच में उस समय का इन है जो कोइंसाइड कर रहा होगा वर्नियर का मेन स्केल के साथ। सो दिस विल गिव यू फाइनल आंसर। तो ये था पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में उसमें ठीक इसका उल्टा होगा। उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेन स्केल का ये है जीरो एंड ये फर्दर डिवाइडेड है बाकी पार्ट्स में, राइट, ऐसे कुछ होगा। तो उस केस में क्या होगा कि वर्नियर का जीरो थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड होगा, राइट। जीरो ऑफ वर्नियर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर इसलिए क्योंकि जो आपका रीडिंग आएगा वो हमेशा लेस देन द एक्चुअल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड शिफ्टेड है, राइट। तो इस केस में भी ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं आपने रखा है दोनों जॉस के बीच में, जब आपने रीडिंग नहीं ले रहे हो, जब वो क्लोज्ड है इनिशियली, उस समय भी इसका वर्नियर का कोई ना कोई लाइन इसके साथ कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होगा, राइट। कोई ना कोई लाइन कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होगा, कोई ना कोई लाइन कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा जो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होगा, राइट, कोइंसाइड कर रहा होगा। तो उस केस में हम जीरो एरर के लिए बात करेंगे। ये आपका नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। तो वो आएगा फिर से वही सेम लिस्ट काउंट इनटू इन डैश, में इन डैश वर्नियर का वो लाइन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, राइट। सबसे पहला यहां से अगर आप देखें तो सबसे पहला लाइन जो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा होगा एग्जैक्टली। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी लाइन कोइंसाइड ना कर रहा हो, तो उस केस में सबसे क्लोज वाला आप लेंगे, राइट। कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। सो ये आपका नेगेटिव जीरो रहेगा। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम वे में रीडिंग लेने के लिए सेम वे में रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ये एन इनटू लिस्ट काउंट जो आपने ऑब्जेक्ट को डाल दिया है दो जॉस के बीच में, माइनस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेगेटिव जीरो एरर में ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इस साइड है, राइट, कम रीडिंग दे रहा है। जब उस साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला तो आपका ये है, सिंपल सा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू n प्लस n डैश या n माइनस n डैश। ये है n है जो आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया है तब, एंड n डैश है पहले, राइट। एंड ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो आपका उस साइड था एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर, और फाइंड करने से हम सबट्रैक्ट करते हैं। जबकि नेगेटिव जीरो एरर में, राइट, नेगेटिव जीरो एरर में जीरो लेफ्ट साइड है और फाइंड करने से हम वहां ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेगेटिव जीरो एरर में, एंड पॉजिटिव जीरो एरर में
ये माइनस होता है। क्लियर? एक और बात बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि वर्नियर स्केल के जो रीडिंग्स है, जो आप डिविजन्स देख रहे हैं, वो नैरो है इसके कंपैरिजन में। मेन स्केल के कंपैरिजन में वर्नियर स्केल का जो डिविजन्स है वो नैरो है इसके कंपैरिजन में। दिख रहा है ना? इसके कंपैरिजन में ये नैरो है, राइट? बट कभी ऐसा हो सकता है कि उस केस में क्या होगा कि ये नैरो नहीं होगा, ये वाइड होगा इसके कंपैरिजन में, ये वाइड होगा, राइट? तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उस केस में आपको फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उस केस में आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, राइट? नॉर्मल इक्वेशन बनाना पड़ेगा इन द सेंस व्हाट? सो आज ये समझाता हूं नॉर्मल इक्वेशन बनाना पड़ेगा का क्या मतलब है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें इसका रीडिंग लेना है, ये एक स्फीयर है, इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है इस वर्नियर स्केल को यूज करके। तो देखिए इसका जो जीरो है वो कहां पे है? 3 1 2 3 4 5 6, राइट? ये 6 वाले नंबर है। सो 6 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये आ जाएगा 3.6 प्लस समथिंग। और ये जो थोड़ा सा ज्यादा है लेट इट बी x। ये जो आपको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, जो इसका जीरो है थोड़ा सा आगे, उस डिस्टेंस को x मानने से तो ये आ जाएगा 3.6 प्लस x। और अगर हम बात करें यहां के लिए जो इस कौन सा लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाले लाइन, वर्नियर का सेकंड वाले लाइन, वर्नियर का सेकंड वाले लाइन, वर्नियर का ये वाला लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, राइट? तो हम अगर हम यहां तक का बात करें, टोटल अगर मैं यहां तक का डिस्टेंस मेजर करूं इसको यूज करके एज वेल एज इसको यूज करके, तो ये आ जाएगा 3.6 प्लस x प्लस दिस मच, राइट? टू मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन। सो दैट्स n वर्नियर का जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। सो n into वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट? सो दिस इज n into वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वाला डिस्टेंस मेजर होगा, राइट? ये वाला डिस्टेंस देगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू, अगर मैं देखूं यहां तक, सो इट वाज 3.6। अगर मैं मेन स्केल से बात करूं तो ये डिस्टेंस है 3.6, ये डिस्टेंस है 3.6। और क्योंकि मैं यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं ऊपर मेन स्केल से भी एंड वर्नियर स्केल को यूज करके भी, तो ये आएगा 3.6 प्लस 2, राइट? प्लस 2 मेन स्केल का, राइट? एंड 3.6 भी आपका मेन स्केल का है, राइट? सो ये 3.6 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू 2, फिलहाल देखेंगे तो 2 मेन स्केल माइनस 2 ऑफ वर्नियर स्केल। 2 ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा था तो ये आ जाएगा n इनटू मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। सो यहां से हमें x मिल जाएगा एंड वंस x मिल गया तो आपका इसका डायमीटर कितना होगा? सो डायमीटर होगा दैट वाज 3.6 जो यहां तक था प्लस ये वाला डिस्टेंस। सो इट 3.6 प्लस x और ये x हमें यहां से मिल जाएगा। सो ये मेथड आपका दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होगा। अगर वर्नियर स्केल का डिविजन्स मेन स्केल से नैरो है तो भी, जो रेगुलर स्केल में जनरली ऐसा ही होता है, बट अगर वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से ज्यादा वाइड है, राइट, उस केस में भी ये इक्वेशन आपका वैलिड होगा। सो ये दोनों ही केसेस में काम आएंगे। बट जो हमने फॉर्मूला बना रखा था वो सिर्फ उस केस में आएगा जब वर्नियर स्केल ज्यादा नैरो होगा। वर्नियर स्केल में जो डिवीजन है वो ज्यादा नैरो होगा, उस केस में हमारा पहले वाले फॉर्मूले काम करेंगे। क्लियर है? वेल, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन टू वर्नियर कैलिपर N and MN are number of division on the vernier scale which coincides with K number of division on the main scale, right? जबकि K division has total 1 centimeter, then least count का difference find करना है, उनका mod value, well least count find करना है, right? तो ये देख लीजिए कि K division has 1 centimeter, main scale में K division 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में K डिवीजन है, राइट? तो 1 डिवीजन का लेंथ कितना होगा? सो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाय K, क्योंकि 1 सेंटीमीटर K पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? सो 1 MSD हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1 बाय K एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। तो ठीक है,
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला था 1 MSD बाई नंबर ऑफ वर्नियर कैलिपर जो कोइंसाइड करता है, वो वाले फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब वर्नियर स्केल का एन एंड मेन स्केल का n-1 कोइंसाइड करता है। सिर्फ उस केस में आप वो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको फाइंड करना पड़ेगा। वेल, सो लीस्ट काउंट फाइंड करना है, राइट। सो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो लीस्ट काउंट आपका आएगा 1 MSD minus 1 VSD, right? 1 main scale division minus 1 vernier scale division. 1 main scale division तो हमें पता चल चुका है, that's 1 by k. तो अब हमें 1 vernier scale division फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है कि a of vernier scale, n division of vernier scale coincides with k division of main scale, right? So k division of main scale coincides with n division of vernier scale. सही है? जबकि आपका मेन डिवीजन का हमें पता है लेंथ, तो 1 मेन स्केल का 1 डिवीजन होगा 1 by k, सो ये जगह 1 by k इज इक्वल टू nv। सो यहाँ से वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का लेंथ आ जाएगा 1 by n, राइट? k कैंसिल हो जाएगा 1 by n। सो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 मेन स्केल डिवीजन है आपका 1 by k ये वाला, एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है 1 by n। So ये आ गया आपका लीस्ट काउंट ऑफ द फर्स्ट स्केल। क्लियर? सिमिलरली लीस्ट काउंट ऑफ द सेकंड स्केल, उसको फाइंड करते हैं। तो उस केस में हमें दिया हुआ है k डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद mn डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, mn डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट? जबकि मेन स्केल का है 1 by k, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 by k इक्वल टू mnv, राइट? सो यहां से v आ रहा है आपका, k कैंसिल हो गया 1 by mn। क्लियर है? अगेन यहां से सेम वे में पुट कर देते हैं ये लिस्ट काउंट था आपका फर्स्ट स्केल का। सो सेकंड वाले स्केल का अगर हम लिस्ट काउंट बात करें, लिस्ट काउंट ऑफ द सेकंड स्केल, तो फिर से 1 MSD minus 1 VSD, सो ये जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 by k, और ये आ जाएगा माइनस 1 by mn, राइट? अब हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, लिस्ट काउंट फर्स्ट और लिस्ट काउंट सेकंड का हमें डिफरेंस चाहिए और उनका मॉड वैल्यू चाहिए इनफैक्ट। सो लिस्ट काउंट ऑफ द फर्स्ट वन माइनस लिस्ट काउंट ऑफ द सेकंड वन, पुट कर दीजिए लाइन। सो लिस्ट काउंट ऑफ द फर्स्ट वन था 1 by k minus 1 by n, राइट? सो ये आ जाएगा 1 by k minus 1 by n minus 1 by k, और ये प्लस हो जाएगा 1 by mn। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, सो ये जाएगा 1 by mn minus 1 by n। सो इसको हम ऐसे कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये जाएगा mn 1 minus m, एंड इसका हमें मॉड वैल्यू चाहिए, सो दिस विल बी द आंसर। सही है, समझ में आया? स्क्रू गेज की बात करते हैं। स्क्रू गेज में भी एक होता है मेन स्केल, ये है मेन स्केल जो ये व्हाइट वाले दिख रहा है, एंड एक होता है सर्कुलर स्केल, राइट? एंड जब आप इसको रोटेट करते हो, ये राइट हैंड रूल यूज होता है, जब आप रोटेट करते हो इसको, जब आप ये सर्कुलर स्केल को जब आप ऐसे रोटेट करते हो, तो ये वाले जो रॉड है वो इस तरफ मूव करता है, राइट? जब आप ऐसे रोटेट करोगे तो इस तरफ मूव करेगा, एंड जब आप उल्टा रोटेट करोगे तो उस साइड मूव करेगा, ये वाले रॉड, राइट? और यहीं पे हम रीडिंग लेते हैं, जो भी हमें पुट करना होता है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे पहले से फिक्स होता है, इस साइड फिक्स होता है, फिक्स ये होता है कुछ, और डिस्टेंस के लिए कुछ बार लगा होगा, और फिर हम इसको रोटेट करके इसको इस साइड या इस साइड मूव कर सकते हैं, एंड जो भी आपको इसमें डालना है डाल करते हैं, उसका रीडिंग्स लेंगे हम। और ये मेन स्केल, ये जो मेन स्केल का डिवीजन है वो 1 mm या फिर ½ mm हो सकता है। सिमिलरली ये सर्कुलर स्केल वो 50 पार्ट्स में या 100 पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है, जैसे ये 1 पार्ट 2 पार्ट, ऐसे अगर आप देखें कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो नॉर्मली 50 या 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है सर्कुलर स्केल, राइट? तो इस केस में हम लोग पहले अगर देखें, और हाँ, जब ये आप रीडिंग नहीं ले रहे हैं, जब वो पूरा बंद है रीडिंग लेने से पहले, उस केस में क्या होगा कि जीरो ऑफ द मेन स्केल will coincide
विद दिस लाइन सर्कुलर का आपका सर्कुलर का जो ये एंड होगा वो आपको जीरो वाला लाइन जस्ट आपको दिख रहा होगा, राइट। जब अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर नहीं है तो, राइट। एंड एट द सेम टाइम जीरो ऑफ द सर्कुलर, ये जो सर्कुलर स्केल है उसमें भी रीडिंग्स होंगे लाइक 10, 20, 30 ऐसी कुछ रीडिंग्स दी हुई होगी। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल वो इस लाइन पे ओवरलैप कर होगा, लाइन पे कोइंसाइड कर रहा होगा अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है तो। अगर एरर होगा तो हम उसको भी बात करेंगे, जीरो एरर, नेगेटिव एरर एंड पॉजिटिव एरर। तो ये तो हो गया जब आप रीडिंग नहीं ले रहे उस समय, ये लाइन जस्ट विजिबल होगा। एंड दूसरी बात, सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ओवरलैप कर होगा, मेन लाइन का जो मेन स्केल का जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला ये वाले उसके साथ ओवरलैप कर होगा। लेकिन जब आप रीडिंग ले रहे होंगे, राइट, उस केस में सर्कुलर स्केल उस साइड मूव कर जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो इस साइड मूव करेगा, राइट। एंड उस केस में मान लीजिए क्या जब हमें रीडिंग लेना है तो इट्स 1 2 3 ऑफ द मेन स्केल, राइट। रीडिंग कैसे लेना है सो मैं आपको बता रहा हूं। सो इट्स 3 ऑफ द मेन स्केल प्लस सम डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूले देख लेते हैं। पिच होता है कि एक रोटेशन में जब ये सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करेंगे, कंप्लीट रोटेट करेंगे, तो ये रॉड कितना मूव करेगा दिस साइड और दिस साइड, और ये डिस्टेंस कितना मूव करेगा, दैट इज व्हाट पिच। एक रोटेशन में ये रॉड कितना मूव करेगा, दैट इज पिच। या यूं कहते हैं कि इसके जो थ्रेड्स होंगे रोटेशन के लिए, तो वो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज पिच। सो वो होता है डिस्टेंस मूव्ड हॉरिजॉन्टल वाला, राइट, हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस मूव्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, क्योंकि क्वेश्चन में कभी-कभी क्या होता है कि वो वर्ल्ड रोटेशन, वैसे पिच होता है कि वर्ल्ड रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, राइट, तो दैट शुड बी ओनली द डिस्टेंस एक रोटेशन में। बट कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में वो आपको ऐसे मेंशन कर देगा कि 3 रोटेशन में इट हैज मूव्ड बाय दिस मच, या 5 रोटेशन में इट हैज मूव्ड बाय दिस मच। सो पिच होगा डिस्टेंस मूव्ड, अगर एग्जांपल में ले लीजिए कि 5 रोटेशन में कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो पिच होगा जो डिस्टेंस जितना मूव किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, राइट। एंड लीस्ट काउंट का अगर आप बात करें तो लीस्ट काउंट होगा पिच, आप पहले जो फाइंड कर लिया है ये वाले पिच, बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल का डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, राइट। सो दैट्स लीस्ट काउंट। तो रीडिंग हम ले रहे थे, तो रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग वाले का क्या होगा, सो देख लीजिए। रीडिंग आएगा इस केस में, रीडिंग आएगा दैट्स 1 2 3, राइट। सो इट्स 3 rather 0.3 प्लस दिस डिस्टेंस, राइट। ये तो हो गया 0.3, 1 2 3 0.3 प्लस दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का वो वाले नंबर जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ओवरलैप कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का वो नंबर जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। जैसे अभी एग्जांपल में 40 अगर हमने दे रखा है, मेंशन कर दिया है, तो 40 वाले सर्कुलर स्केल का 40 वाले लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच कर रहा है। सो इट्स दैट लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, राइट। सो दिस विल गिव यू रीडिंग, और पिच तो आपने पहले फाइंड कर रखा है यहाँ से, राइट। सो इस तरह से आपको रीडिंग मिल जाएगा। जीरो एरर का बात कर लेते हैं। सो जीरो एरर दो टाइप के होते हैं स्क्रू गेज में, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर एंड एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि जब आपका ये रॉड इसके साथ कांटेक्ट में हो, जिसके बीच में हम इसके और इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, राइट। और जब ये ऑब्जेक्ट को डालने से पहले जब ये रॉड इसके कांटेक्ट में है, उसमें आप देखेंगे कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, वो नीचे है। सो व्हेन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। और उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो जीरो वाला लाइन है, मेन स्केल का जीरो वाला जो लाइन है,
उससे थोड़ा सा इस साइड ऑलरेडी वो शिफ्टेड है, तो आपको जो रीडिंग मिलेगा वो मोर मिलेगा, राइट, दैन द एक्चुअल वैल्यू। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जीरो एरर है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो भी रीडिंग आ गया उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। इस केस में उल्टा हो रहा है, इस केस में उल्टा हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो था, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर, राइट। जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं उससे पहले, जब इसके कांटेक्ट में हो, रॉड इसके कांटेक्ट में हो, उस समय जीरो होना चाहिए था कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन अभी है कहाँ, थोड़ा ऊपर है, राइट। एंड जीरो ऑफ द मेन स्केल वो अंदर छुप चुका है, अंदर कवर हो चुका है, राइट, क्योंकि ये वाले सर्कुलर स्केल थोड़ा सा इस साइड शिफ्टेड है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रीडिंग मिलेगा उसमें से हमें ये नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी इस साइड है। सो इसमें जीरो एरर फाइंड करने का फॉर्मूला, जीरो एरर आएगा आपका दोनों ही केसेस में, जीरो एरर आएगा लीस्ट काउंट इनटू वो नंबर जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है कौन सा नंबर, 1 2 3 4, राइट। सो 4 ऑफ द सर्कुलर स्केल, 4 ऑफ सर्कुलर स्केल, सो दिस विल गिव यू जीरो एरर। और इसमें भी वही जीरो एरर क्या आएगा, लीस्ट काउंट इनटू वो नंबर जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाले लाइन के साथ, 1 2 3, सो फिलहाल 3, सो इसमें जीरो एरर आएगा लीस्ट काउंट इनटू वो नंबर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बट ये पॉजिटिव जीरो एरर में जो आपका जीरो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। उस केस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, रीडिंग के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर। और इस केस में क्या करेंगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर, और इस केस में क्या करेंगे, रीडिंग प्लस जीरो एरर। क्लियर है? दो स्क्रू गेज है, एक फर्स्ट ले लीजिए जिसमें N1 रोटेट करने पे, N1 रोटेशन पे वो डिस्टेंस D1 मूव कर रहा है, डिस्टेंस D1 मूव कर रहा है, राइट। एंड इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग है C1, सर्कुलर स्केल C1 नंबर्स में डिवाइडेड है, C1 पार्ट्स है उसमें। दूसरे वाले स्क्रू गेज में N2 रोटेट करने पे वो डिस्टेंस D2 मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग है C2, नंबर ऑफ लाइंस C2 है सर्कुलर स्केल का। तो हमसे पूछा है लीस्ट काउंट ऑफ फर्स्ट माइनस लीस्ट काउंट ऑफ सेकंड, फाइन, लीस्ट काउंट ऑफ फर्स्ट माइनस लीस्ट काउंट ऑफ सेकंड का मॉड वैल्यू, ये फाइंड करना है, राइट। सो फर्स्ट वाले का पिच क्या आएगा, फर्स्ट वाले का पिच आ जाएगा डिस्टेंस मूव्ड D1 by N1, फाइन। एंड उसका लीस्ट काउंट क्या आएगा फर्स्ट वाले का, लीस्ट काउंट क्या आएगा फर्स्ट वाले का, सो दैट्स पिच D1 by N1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग, राइट, C1। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा D1 by N1 C1, परफेक्ट। सिमिलरली दूसरे वाले का अगर आप बात करें, दूसरे वाले स्केल का बात करें तो उसका पिच हो जाएगा इन द सेम वे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट ऑफ सेकंड वन, ये आ जाएगा D2 by into C2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट विल गिव यू आंसर, राइट। सो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका D1 by N1 C1 minus D2 by into C2. So this is the answer. This is the answer, right? Mod value है जो भी पॉजिटिव है वो पहले रखना है।